नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मामाने। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और फिलीपाइंस के रिलेशंस के बारे में, और खास करके हमारी डिस्कशन जो है इट इज फोकस्ड ऑन ब्रह्मोस मिसाइल डील। ये जो डील है इसके साथ जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट आज हमें न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिल रही है। क्या है ये लेटेस्ट अपडेट, इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करने वाले हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, ब्रह्मोस डील के बारे में गहराई से चर्चा करें उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द जियोग्राफी ऑफ दिस रीजन, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है इसको अगर गहराई से वंस एंड फॉर ऑल आपको समझना है तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये सारे देश जो है वो है कहां पर। आज का दोस्तों ये जो मैप हम यूज कर रहे हैं, थैंक्स टू नेशंस ऑनलाइन प्रोजेक्ट फॉर दिस वंडरफुल इंफोग्राफिक मैप। तो यहां पर देखिए ये है साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया। यहां पर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, देन यू हैव दिस वियतनाम, कैम्बोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां पर छोटा सा एक देश है ब्रुनेई, देन यू हैव सिंगापुर हियर और फिलीपाइंस, राइट। ये सारे देश जो हैं ये 10 देश आसियान के भी मेंबर्स हैं। आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। अब दोस्तों यू कैन ऑब्जर्व चाइना हियर। यहां पर आप देखेंगे ये वाला पानी अगर मैं आपको पूछूं तो यू नो दिस इज इंडियन ओशियन, अंडमान सी लेकिन इंडियन ओशियन, एंड हियर यू हैव पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन या फिर इंडियन ओशियन से पैसिफिक ओशियन आपको जाना है तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड अगर कोई रूट है तो ये रहा निकोबार आइलैंड। तो यहां से आप होकर ये स्ट्रेट ऑफ मलाका है दिस वन, यहां से फिर आप एंटर होते हैं साउथ चाइना सी में, और साउथ चाइना सी से यू एंटर इनटू पैसिफिक ओशियन। ये एक बहुत ही फेमस ट्रेड रूट है, राइट। ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। अब हम फोकस करते हैं फिलीपाइंस पर। तो देखिए एट 12 o'clock यू फाइंड लुजान स्ट्रेट, फिर यहां पर आपको फिलीपाइंस सी देखने को मिलता है। मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपाइंस, और यहां पर सेलेबस सी है साउथ में, और यहां पर है साउथ चाइना सी, ठीक है। अब साउथ चाइना सी में भी देखिए ये रहा पारसल आइलैंड, और यहां पर देखिए स्पार्टली आइलैंड्स। ये छोटे छोटे आइलैंड्स जो नजर आ रहे हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस स्पार्टली आइलैंड, राइट। और ये रहा साउथ चाइना सी पूरा, और यहां पर जैसे मैंने अलग अलग देश आपको दिखाए ये सारे देश यहां पर हैं। अब दोस्तों मेन जो प्रॉब्लम है यहां पर दैट इज बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना जो है ये एक 9 डैश लाइन कहता है। आप कैलकुलेट कीजिए इसको, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आई थिंक इसी साल चाइना ने अपना एक नया मैप भी लॉन्च किया, और इसमें ये 9 जो है ना इसको चाइना ने 10 डैश लाइन कर दिया। तो इसमें ये वाला पोर्शन जो है दिस इज थाईलैंड, तो चाइना ने कहा कि थाईलैंड वाला पोर्शन जो है वो भी हमारा ही है। तो ये 9 डैश लाइन वाली जो थियरी है चाइना की, इसके माध्यम से चाइना ये कहता है कि इतिहास में ये सारा क्षेत्र जो है वो हमारा रहा है, तो आज भी ये पूरा जो साउथ चाइना सी है इट बिलोंग्स टू अस। अब साउथ चाइना सी के पीछे इतना ज़्यादा क्यों पड़ा है, तो इसमें बहुत ऑयल है, दूसरे मिनरल रिजर्व्स हैं, इसके साथ इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। ये कुछ ऐसे बड़े बड़े रीजंस है जिसकी वजह से चाइना जो है वो इस पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और एक हद तक कंट्रोल कर भी चुका है, ठीक है। सो दिस इज द रूट कॉज। अब ये जो पर्टिकुलर चीज हुई तो इस पर एक केस फाइल किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर, राइट। जो पीसीए है यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, कहां पर है पीसीए? पीसीए इज लोकेटेड एट द हेग, ये नेदरलैंड्स में है। तो ये केस फाइल किया गया, और ये केस जो है ये उनक्लोज के तहत फाइल किया गया था। उनक्लोज यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, और 2013 में फिलीपाइंस ने ये केस चाइना के खिलाफ फाइल किया पीसीए में, और द मेन रीजन इज ऑफ कोर्स 9 डैश लाइन। चाइना का ये जो साउथ चाइना सी पर जो क्लेम है, इस क्लेम को चैलेंज किया, उनक्लोज के लॉज के तहत चैलेंज किया फिलीपाइंस ने पीसीए में, और फिर याद रखिए 2013 में ये केस फाइल किया गया, और जजमेंट कब आया? 2016 में। 2016 में जो जजमेंट आया, इस जजमेंट में पीसीए ने फिलीपाइंस के फेवर में अपना जजमेंट दिया। पीसीए ने यह कहा कि फिलीपाइंस जो है वो सही है, और इसी के साथ पीसीए का जजमेंट ये भी कहता है कि चाइना का ये जो 9 डैश लाइन वाला जो क्लेम है दैट इज इलीगल। तो क्या चाइना सुधर गया इस क्लेम के बाद या फिर इस जजमेंट के बाद? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। चाइना ने इनफैक्ट पीसीए का जो जजमेंट है इसको रिजेक्ट कर दिया, और आज भी चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में एक असर्टिव बिहेवियर कर रहा है।
फिलीपाइंस के साथ और दूसरे देशों के साथ मुठभेड़ जो है वो होती रहती हैं। उनके फिशरमैन को गिरफ्तार करना, उनके फिशरमैन की बोट्स को डुबा देना, इस प्रकार की एक्टिविटीज़, जो पेट्रोलिंग वेसल्स होते हैं तो इनके साथ एक्सीडेंट्स करवाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना एक लंबे समय से इस क्षेत्र में करता आया है। और ये सारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो पूरा क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। और ये सारे देश जो हैं वो अब समझ गए हैं कि उनको अपना मिलिट्री सेटअप जो है उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा, इसको बिल्डअप करना पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो, चाइना कभी भी हमें दबाने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा, हो सकता है कि हम पर एक बहुत बड़ा अटैक भी कर दे। सो ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ के जो देश हैं इंक्लूडिंग फिलीपाइंस, वो अच्छे अच्छे वेपन्स को एक्वायर कर रहे हैं ताकि, और अपनी मिलिट्री जो है उसको अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो रही बात एक्विजिशन की, तो एक बहुत बड़ी डील हुई, ब्रह्मोस वाली जो डील मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, इंडिया और फिलीपाइंस के बीच में जनवरी 2022 में ये डील हुई थी। वैसे इस डील के बैकग्राउंड को अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड के एक लंबे समय से भारत जो है वो डिस्कशन कर रहा था, फिलीपाइंस के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन फाइनली जनवरी 2022 में फॉर्मली फिलीपाइंस ने इंडिया के साथ $375 मिलियन की एक डील की। एंड दिस डील इज ऑफ कोर्स एज यू नो, ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, इसके साथ जुड़ी हुई डील है। तो इस डील में यह है कि 3 बैटरीज प्रोवाइड की जाएगी। इट्स नॉट लाइक जो हम हमारे मोटरसाइकिल और कार में बैटरीज यूज करते हैं, नॉट दैट। बेसिकली ये मिसाइल्स जो हैं वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे एंड इट विल बी ए शो बेस्ड मिसाइल, यानी कि जमीन से इसको लॉन्च किया जा सके। तो ऐसी चीज हम उनको, ऐसा सेटअप जो है वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और एंटी शिप वेरिएंट जो है ब्रह्मोस का, स्पेसिफिकली ये तय किया गया है अंडर दिस पर्टिकुलर डील। तो क्यों एंटी शिप वेरिएंट? क्योंकि उनको यहाँ की जो आजू बाजू की शिप हैं, खास करके जो चाइना की शिप है इस साउथ चाइना सी में, इसको टारगेट करने के लिए ये पर्टिकुलर जो मिसाइल है ये फिलीपाइंस को चाहिए। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ऑफकोर्स जो ऑपरेटर्स हैं, जो मेंटेनर्स हैं, तो इनकी ट्रेनिंग, तो ये भी इसका पार्ट है। तो भारत ने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की है और इसी के साथ साथ जो इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट है, तो इसका भी पैकेज इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, रही बात डियर फ्रेंड्स जनवरी से लेकर फरवरी 2023 के बीच में, तो फिलीपाइंस के 21 नेवल पर्सोनल जो हैं उनको नागपुर में ट्रेन किया गया। और उसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो उनको अवार्ड भी दिए गए कि भाई आप इंट्रिम मिसाइल जो हैं उसको ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। ठीक है, तो ब्रह्मोस जो है एज यू नो कि इट्स नॉट अ न्यू स्टफ, ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। सालों से भारत और रशिया इसको बना रहे हैं। और लेटेस्ट जो ये खबर है इसके साथ जुड़ी हुई, दैट इज कि भारत ने फर्स्ट बैच ब्रह्मोस की जो है इसको फिजिकली फिलीपाइंस को हैंड ओवर कर दिया है। फर्स्ट डिलीवरी हमने कंडक्ट कर दी है। और फिलीपाइंस का एक प्रोग्राम है होराइजन 2, और ये होराइजन 2 के तहत अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसको फिलीपाइंस अपग्रेड कर रहा है। फिलीपाइंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत इसको खरीदा गया है। राइट, रही बात डियर फ्रेंड्स फिलीपाइंस की, तो याद रखिए फिलीपाइंस इज द फर्स्ट एक्सपोर्ट कस्टमर ऑफ ब्रह्मोस। अगर किसी देश को ब्रह्मोस हमने प्रोवाइड की है तो दैट इज Philippines, right? It is the first country, first customer. Now, dear friends, as you know कि सिचुएशन साउथ चाइना सी में काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जैसा माहौल है साउथ चाइना सी में। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो ब्रह्मोस है उसका ऑर्डर दिया फिलीपाइंस ने, या फिर इसकी रिक्वायरमेंट है फिलीपाइंस को। अभी फिलीपाइंस का जो डिफेंस पोस्चर है कंपेयर टू चाइना वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये दुनिया की सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जब ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगी इन फिलीपाइंस, तो उसके बाद चीज़ें जो है वो हमेशा के लिए ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि ब्रह्मोस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। मार्च 2024 में हमारे एस जयशंकर साहब जो है वो फिलीपाइंस की विजिट पर गए और उस समय पर उनकी मुलाकात सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फिलीपाइंस के उनके साथ हुई, राइट, टियोडोरो साहब के साथ। और इस मीटिंग के दौरान हमने यानी कि भारत ने ये एक कमिटमेंट जो है अपना इसको रीअफर्म किया है। भारत ने कहा है कि व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशियन रीजन, व्हेन इट कम्स टू पैसिफिक ओशियन रीजन, व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक रीजन, राइट, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, इसको भारत हमेशा सपोर्ट करेगा और भारत चाहता है कि यहाँ पर पीस एंड सिक्योरिटी जो है इसको मेंटेन किया जाए, इसको हम सब मिलकर प्रमोट करें, राइट। सेक्रेटरी टियोडोरो साहब जो हैं उन्होंने भी भारत का ये जो अनवेवरिंग सपोर्ट है फिलीपाइंस के लिए इसको वेलकम किया है। और इसके साथ साथ दूसरे भी ऐसे इंटरेस्टेड कंट्रीज हैं जो इस मिसाइल को प्राप्त करना चाहते हैं। इंडोनेशिया के साथ बातचीत चल रही है, थाईलैंड के साथ भी बातचीत भारत की
चल रही है, ठीक है. सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. डियर फ्रेंड्स, आई होप आज की डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी, इस डील के साथ जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट भी मिल चुकी होगी. एंड डू चेक आउट माय कोर्स, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप. इट इज अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप. एंड डू सब्सक्राइब टू स्टडी ग्लोज यूट्यूब चैनल. डू चेक आउट YouTube channel called Curiously Education. Thank you very much. This is Prashant Mamani. I'm signing off for now. I'll see you soon. God bless you all. Jai Hind.